हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज हमने आप सभी के लिए ट्रिपल सी का एक कंप्लीट मॉडल पेपर रखा है जहां पर आप सभी को मिलेंगे पूरे 100 प्रश्न। तो आप सभी को इस क्लास को बहुत ही अच्छे से करना है और आपको कोशिश करनी है कि आज के इस क्लास में आपका स्कोर कम से कम 90 प्लस का होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है आपके ट्रिपल सी एग्जाम में भी 100 प्रश्न आपको मिलेंगे जहां पर आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। तो जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप लोग एक बार शेयर करो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। और आज हम फेस के साथ क्लास में नहीं आ पाए क्योंकि हमारे आंख में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। इसकी वजह से हमने डॉक्टर को दिखाया और उनका कहना था कि आप ज़्यादा लाइट में कार्य नहीं करेंगे। और आपको पता है जब हम फेस के साथ क्लास में होते हैं तो वहाँ पर कई सारी लाइट इस्तेमाल करनी होती हैं, तो इसके लिए सॉरी। बट हम कोशिश करेंगे कि जल्द आप सभी के क्लास में फेस के साथ हाजिर हूँ। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, बट इससे पहले आपको बता दें, अगर आप हमारा ई बुक लेना चाहते हैं तो अभी आप ले सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, इस ई बुक के अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे और इसी के साथ हमने एक और ई बुक शामिल की है जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये चैप्टर वाइज ई बुक है। इन दोनों ई बुक को हमने एक में कंबाइन कर दिया है और जिसे आप अभी 30% डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं। आपको ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करना है। ये ऑफर आपको 12 जुलाई रात 11 बजे तक मिलेगा और इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को कहा जाता है। जो कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है इसे और किस नाम से जानते हैं? चलिए आंसर करिए जल्दी से। यहाँ पर क्या होगा सही जवाब? और इस क्लास में आपको पूरे 100 प्रश्न मिलेंगे, तो आपको कोशिश करना है कम से कम आपके क्वेश्चन 90 सही होने चाहिए। तो जो आपका कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है उसे क्या कहते हैं? मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड। और इसको हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का भी नाम देते हैं। तो याद रखना है आपको, कई नाम होते हैं। पीसीबी जिसे बोलते हैं शॉर्ट में, तो पीसीबी का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, ये एक मुख्य सर्किट बोर्ड होता है जो कि क्या होता है? आपके कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है और इसी मदरबोर्ड पर बाकी सारे कंपोनेंट्स आपके होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखो क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? बेसिक, सी, फोर्ट्रान, फास्ट। अब आपको बताना है कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो बताइए क्वेश्चन सेकंड का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी, क्योंकि आपको पता है फास्ट कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। बाकी अगर बेसिक की बात करते हैं, सी की बात करते हैं और फोर्ट्रान की बात करते हैं तो ये सभी की सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर पूछा है एक निबल बराबर है। एक निबल किसके बराबर होता है? और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी आता है। एक निबल किसके बराबर होता है आपको बताना है। एक निबल 4 बिट्स के बराबर होता है ना? 4 बिट्स में एक निबल होता है, याद रखना है। और अगर बात करते हैं 8 बिट्स की, तो 8 बिट्स में क्या होता है? एक बाइट होता है। बट 4 बिट्स में एक निबल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं इनमें आपको ढूंढना है कि स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। जीबी, केबी, एमबी या फिर टीबी। और इस क्लास में आपको सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, यानी कि जो 100 प्रश्न हैं ये सभी के सभी मिसलेनियस क्वेश्चन हैं। आपको सभी चैप्टर से यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े थोड़े शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का सही जवाब होगा टीबी, जिसे कहते हैं टेराबाइट। यहाँ पर जो सबसे बड़ी स्टोरेज की यूनिट है, इकाई है, जिसे हम टीबी नाम से जानते हैं, मतलब टेराबाइट। जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट, केबी का मतलब होता है किलोबाइट और एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट, टीबी का मतलब होता है टेराबाइट। क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है एक बाइट में कितने बिट्स का प्रतिनिधित्व किया जाता है, यानी कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? अभी हमने आपको बताया था, है ना? 8 बिट होते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं और 4 बिट में एक निबल होता है, अभी हमने आपको बताया था। चलिए, अपने क्वेश्चन आप मैच करते रहिए, अपने आंसर आप मैच करते रहिए कि आपने क्या आंसर दिया है और हमने क्या आंसर बताया है, इसको आप मैच करते रहिए और आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ठीक है, और आप मुझे लास्ट में जरूर बताएं कि आपने आज इस क्लास में स्कोर कितना लिया है। द्विआधारी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं? बताइएगा। द्विआधारी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? या कई बार आपसे पूछते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, आधार कितना होता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वी, है ना? तो
अगला क्वेश्चन आपको बताना है बायोडाटा तैयार करने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप बायोडाटा बनाना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे, कौन सा आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, क्या आप एमएस वर्ड चलाएंगे, क्या आप एमएस एक्सेल चलाएंगे, क्या आप दोनों का इस्तेमाल करेंगे, या फिर इसमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। अगर आपको बायोडाटा बनाना है, कोई रिज्यूमे बनाना है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे। ऑब्वियस है कि आप एमएस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, तो ऑप्शन पहला यहाँ पे राइट हो जाएगा एमएस वर्ड। अगर यहीं पर आपका लिब्रे ऑफिस राइटर दिया होता तो आप राइटर सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। और एक चीज और समझो, यहाँ पर अगर मान लिया यहाँ पर राइटर दिया होता तो आप राइटर सही कर सकते थे। अगर यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग दिया होता तो वर्ड प्रोसेसिंग भी आप सही कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये सारा कार्य वर्ड प्रोसेसिंग में ही तो हम करते हैं। जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उन्हीं के अंदर तो हम ये काम करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर जो ऑप्शन दिया है उसे हमें समझना पड़ेगा कि आप कैसे करेंगे। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा। जैसे आपसे कहें कि आपको अभी यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए आप क्या करेंगे, आप किसी ना किसी वाहन का इस्तेमाल करेंगे। अब वाहन आपका कोई हो सकता है, वो वाहन आपका हो सकता है कि आपकी बाइक हो सकता है कि आपकी कार हो, कोई भी वाहन हो सकता है, बट वाहन का ही तो इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही अगर हमें बायोडाटा बनाना है, कुछ टाइपिंग का काम करना है, हमें अपना रिज्यूमे बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम इस्तेमाल करना होगा। अब वो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम हमारा कोई भी हो सकता है कि हमारा एमएस वर्ड हो सकता है कि हमारा राइटर हो। ठीक है, कोई भी हो सकता है। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, बताइए कौन सा इसमें से हार्डवेयर नहीं है। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या एक्सेल। हार्डवेयर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन डी है आपका एक्सेल। ये हार्डवेयर नहीं है। एक्सेल आपका एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। बाकी माउस, प्रिंटर और मॉनिटर इस सभी के सभी हार्डवेयर का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में क्या पूछा है, विषम शब्द का प्रयोग करें। मीन्स इसमें से कौन सा विषम शब्द है, यूनिक्स, एमएस डॉस, विंडोज या फिर एक्सेस। अब आपको ढूंढना है इसमें विषम शब्द कौन सा है। ठीक है, इसमें विषम शब्द कौन सा है आपको जल्दी से बताना है। तो यहां पर हो जाएगा डी ऑप्शन, एक्सेस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, क्योंकि यूनिक्स, एमएस डॉस और विंडोज की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं, है ना, बट आपका एक्सेस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन देखिए, प्लॉटर है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, दोनों या इसमें से कोई नहीं। प्लॉटर किस प्रकार की डिवाइस है, बताइए प्लॉटर किस प्रकार की डिवाइस है। तो आपको पता है प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। आपका प्लॉटर हो गया या फिर आपका प्रिंटर हो गया, ये सभी कैसी डिवाइस हैं, आउटपुट डिवाइस हैं, है ना, जिनसे इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। वो सारी डिवाइस कैसी होती हैं, आउटपुट डिवाइस होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी फाइल या फोल्डर का नाम देने के लिए डैश कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगर आप किसी फाइल या फोल्डर का नाम देना चाहते हैं तो आप कौन सी की प्रेस कर सकते हैं। तो यहां पर कौन सा सही जवाब है, यहां पर आपको F2 प्रेस करना होता है। किसी फाइल या फोल्डर को अगर हम नाम देना चाहते हैं तो हम F2 प्रेस कर सकते हैं। यही प्रश्न कुछ ऐसे भी पूछते हैं कि किसी फाइल या फोल्डर को अगर आप रीनेम करना चाहते हैं तो रीनेम करने के लिए भी हम F2 का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम अगर किसी भी फाइल को रीनेम करना चाहते हैं तो F2 दबा सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला बार ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर पूछें, जो कि एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, वहां पर फार्मूला बार ओपन करने की शॉर्टकट की भी F2 ही होती है। तो याद रखना है F2 राइटर में फार्मूला बार ओपन करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, किसी भी सेल को एडिट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, तब भी आपका F2 आंसर होता है। यानी कि F2 से हम किसी भी सेल को एडिट कर सकते हैं। सेल में जो कंटेंट आपने लिखा है उसको हम एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पर पूछा है कि फोल्डर या फाइल का नाम देने के लिए, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारा F2 ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंडू के लिए शॉर्टकट की होती है। अंडू के लिए क्या शॉर्टकट की होती है, आप जल्दी से बताइएगा, अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है। तो यहां पर हो जाएगा कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से हम अंडू करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, लास्ट एक्शन को डिलीट करता है। जो भी आपने लास्ट में वर्क किया होगा उसको ये डिलीट करता है, अंडू करता है। और अगर आपसे कहीं धोखे से डिलीट हो गया तो उसको हम रेडो भी कर सकते हैं कंट्रोल वाई से। ठीक है, कंट्रोल वाई रेडो के लिए होता है इस्तेमाल, कंट्रोल जेड अंडू के लिए इस्तेमाल होता है।
क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे पूछा है कंट्रोल वी का प्रयोग किया जाता है। बताइए कंट्रोल वी का प्रयोग कब करते हैं? बोल्ड करने के लिए करते हैं, इटैलिक करने के लिए करते हैं, नाम परिवर्तन के लिए करते हैं, या फिर इसमें से कोई नहीं? जल्दी से जवाब करना है सभी बच्चों को। यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है? तो कंट्रोल बी का इस्तेमाल बोल्ड करने के लिए करते हैं। ठीक है, बोल्ड करने के लिए करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लैन किसके लिए उपयोगी है? लैन किसके लिए उपयोगी है आपको बताना है। यहाँ पर सही जवाब क्या है? देखिए जो भी हमने आपको ई बुक प्रोवाइड की है, अगर आपने ये दोनों ई बुक, एक 1500 प्रश्नों की प्लस एक 570 प्रश्नों की चैप्टर वाइज अच्छे से रिवाइज कर लिया, अच्छे से पढ़ ली, तो आप पहली बार में ही अपने एग्जाम को एक बेहतर ग्रेड में पास कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर हमने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ठीक है, और ये सारे प्रश्न आपको उस ई बुक में मिल जाएंगे। लैन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी कंपनी या ऑफिस के लिए, है ना, किसी कंपनी, कार्यालय या ऑफिस के लिए हम लैन का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखिएगा, www द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला प्रोटोकॉल है। www द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला प्रोटोकॉल क्या होता है? FTP, HTTP या फिर WBC या फिर MTP? www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसके द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला प्रोटोकॉल क्या होता है? HTTP, जिसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। और आपने नाम सुना होगा HTTPS का, अगर यहाँ पर S को जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है? सिक्योर हो जाता है। जब भी आप वेब ब्राउजर में किसी वेबसाइट को टाइप करते हैं, भले ही आपने HTTP ना लगाया हो, जैसे अगर आप टाइप करते हैं www.cccbyfirst.com और जैसे आप एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक उस वेब ब्राउजर में HTTP आ जाएगा, और जो वेबसाइट सिक्योर होगी वहां पर HTTPS आ जाएगा। इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। वेबसाइट संग्रह है, आपकी जो वेबसाइट है ये किसका संग्रह होता है? तो आप यहाँ पर इसका सही जवाब करेंगे ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या है? आपको बताना है MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है। बताइए MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन आप सभी को बताना है, इसमें कौन सा सही जवाब है? तो यहां पर हो जाएगा .ppt। MS पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन है वो .ppt है 2003 का, और अगर आगे की बात करें तो PPTX हो जाएगा। तो यहाँ पर PPT दिया है, आप इसे करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वेब पेज का एक्सटेंशन क्या है? वेब पेज का एक्सटेंशन पूछा गया है आपसे। .html होता है, .hstm होता है, .mp4 होता है, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो आप सभी जवाब भेजो, और जल्दी से भाई आप सभी बच्चे क्लास को शेयर करो, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं, क्योंकि यहाँ पर आप सभी के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा HTML। वेब पेज का जो एक्सटेंशन होता है वो HTML होता है, यानी कि .html आपने देखा होगा। ठीक है, अगर आप किसी भी URL को देखेंगे तो वहां पर लास्ट में क्या होता है? .html आपको दिखाई देता है। किसी इमेज फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? किसी इमेज फाइल का एक्सटेंशन आपको बताना है। .jpg होता है, .emr होता है, mp3 होता है, या फिर इसमें से कोई नहीं? कोई भी इमेज फाइल है उसका एक्सटेंशन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? .jpg। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला .jpg। इसका मतलब होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। और एक आपने सुना होगा .jpeg, इसका मतलब होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। दोनों क्या है? इमेज फाइल फॉर्मेट है। विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? CUI है, GUI है, MUI है, या फिर LUI है? तो विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया, विंडोज आपका एक प्रकार का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, तो यहाँ पर हो जाएगा V, है ना। GUI है, जिसे कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन पूछा गया है, चमकते बिंदु जो किसी लेख में आपकी स्थिति दिखाता है उसे कहते हैं, यानी कि ब्लिंकिंग पॉइंट। आपने देखा होगा जब आप कुछ लिखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं, टाइप करते हैं, तो उस समय एक आपको ब्लिंकिंग पॉइंट दिखाई देता रहता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जैसा कि अभी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये ब्लिंक कर रहा है, तो इसको आप क्या बोलते हैं? कर्सर का नाम देते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, कर्सर।
एक निबल 4 विट के बराबर होता है, क्या ये सही है? देखिए, एक ही प्रश्न कई तरह से पूछा जा सकता है ना, तो ये चीज आपको आनी चाहिए, बट पूछने का ढंग चेंज हो सकता है। एक निबल 4 बिट के बराबर होता है, बिल्कुल सही है, अभी हमने आपको बताया एक निबल 4 बिट के बराबर होता है, और जहां पर 8 बिट होते हैं वहां पर 1 बाइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर पेश किया गया था, यानी कि सेकेंड जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया था, क्या ये सही है? तो ये हो जाएगा फॉल्स, है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ये आपका फॉल्स है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनरेगा किससे संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनरेगा आपने नाम सुना होगा, ये किससे संबंधित है? व्यापार, पर्यटन, रोजगार या फिर इसमें से कोई नहीं? तो मनरेगा किससे संबंधित है, आपको आंसर करना है, इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन सी, रोजगार से संबंधित है मनरेगा। ठीक है, रोजगार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अतुल्य ऐप किससे संबंधित है? पर्यटन, व्यापार, नौकरी या फिर कोई नहीं? आपको बताना है अतुल्य ऐप किससे संबंधित है। तो अतुल्य ऐप पर्यटन से संबंधित है, याद रखना है बच्चों, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अतुल्य ऐप पर्यटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पावर पॉइंट में कंट्रोल ई कमांड का इस्तेमाल डैश के लिए किया जाता है। आप कंट्रोल ई का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? लेफ्ट अलाइन करने के लिए करते हैं, राइट अलाइन करने के लिए करते हैं, सेंटर अलाइन के लिए करते हैं या फिर इसमें से कोई नहीं? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंटर अलाइन के लिए हमें कंट्रोल ई इस्तेमाल करना होता है, राइट अलाइन के लिए कंट्रोल आर इस्तेमाल करते हैं, और लेफ्ट अलाइन के लिए हम कंट्रोल एल इस्तेमाल करते हैं। सो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन देखिएगा, वी टैग का इस्तेमाल कहाँ होता है? आपने देखा होगा वी टैग इस्तेमाल करते हैं, तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है? HTML में, फोटोशॉप, वर्ड, नन ऑफ दीज? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगर आपने HTML पढ़ा है तो आपने देखा होगा वहां पर वी टैग इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। क्वेश्चन देखिएगा, अगला पूछा गया है, रुपे कार्ड सर्वप्रथम किस बैंक ने जारी किया? रुपे कार्ड सर्वप्रथम किस बैंक ने जारी किया? रुपे कार्ड सबसे पहले किस बैंक ने जारी किया? तो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अतुल्य ऐप कब शुरू हुआ, ये बताना है। ठीक है, अतुल्य ऐप कब शुरू हुआ? अभी आपने देखा अतुल्य ऐप का किस लिए इस्तेमाल करते हैं या किससे संबंधित है, तो ये पर्यटन से संबंधित है, बट कब ये स्टार्ट हुआ, कब लॉन्च हुआ? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2002 में अतुल्य ऐप शुरू हुआ। कौन कंप्यूटर के लिए हानिकारक हो सकता है? फ्रेगमेंटर, प्रोग्राम, डाटा या फिर कोई नहीं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा लॉजिकल प्रश्न है, अपना लॉजिक का इस्तेमाल करना है और फिर बताना है। कंप्यूटर के लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, क्या हो सकता है? फ्रेगमेंटर, प्रोग्राम, डाटा और इसमें से कोई नहीं? इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम हानिकारक हो सकता है, क्योंकि आपको पता है प्रोग्राम, जब आप कोई भी वायरस आपके कंप्यूटर में आता है वो भी एक प्रोग्राम ही होता है ना, प्रोग्राम वो भी होता है, तो इसलिए प्रोग्राम आपके कंप्यूटर के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, याद रखना है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं और आप डॉक्टर बन गए, ठीक है, तो आप किसी का इलाज भी कर सकते हैं, जिससे कोई मरीज है वो सही हो सकता है, बट आप अगर चाहें तो किसी का ऐसा भी इलाज कर सकते हैं जिससे वो सदैव के लिए यहाँ से चला जाए, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। ऐसे ही यहाँ पर जो प्रोग्रामर होता है वो एक ऐसा प्रोग्राम बना सकता है जिससे आपको फायदा हो, यानी कि जो लोगों के काम आए, जैसे हम सभी इस्तेमाल करते हैं। बट कुछ ऐसे भी प्रोग्राम डेवलप करते हैं जिससे हम किसी भी कंप्यूटर को हैक कर देते हैं, या फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो किसी भी डिवाइस को नुकसान पहुंचाते हैं, वो किसी डिवाइस के लिए हानिकारक हो सकते हैं, बट होते प्रोग्राम ही हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा? बी राइट होगा। 31 में देखिएगा, डिजिफिल प्रिंटर किसका प्रकार है, किसका एग्जाम्पल है? डिजिफिल प्रिंटर किसका एग्जाम्पल है, बताइएगा। डिजिफिल प्रिंटर किसका एग्जाम्पल है? इम्पैक्ट प्रिंटर का।
ठीक है, आपको पता है प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और एक आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो डेजीफिल की अगर बात करते हैं तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है, बट अगर हम आपसे कहें लेजर प्रिंटर किसका प्रकार है, तो लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। अगर आपसे कहें हम इंकजेट प्रिंटर किसका एग्जाम्पल है, तो इंकजेट प्रिंटर भी एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है निम्न में किसको स्वतंत्र रूप से एक्सेस और संशोधित किया जा सकता है, पैकेट सॉफ्टवेयर, लाइसेंस सॉफ्टवेयर, ओएसएस या फिर नन ऑफ दीज। तो यहां पर पूछा क्या है, किसको स्वतंत्र रूप से आप एक्सेस और संशोधित कर सकते हैं, तो सही जवाब है ओएसएस। ठीक है, यहां पर हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है फेसबुक है, मैसेंजर, जॉब सर्च, सोशल नेटवर्क या इसमें से कोई नहीं। फेसबुक क्या है आपको आंसर करना है, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्क है, ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पे राइट है, एक सोशल नेटवर्क का प्रकार है। यहाँ पर आपको बताना है स्टार्टअप किसके लिए शुरू किया गया, बताइए, डॉक्टर्स के लिए शुरू किया गया या फिर इंटरप्रेन्योर्स के लिए शुरू किया गया या फिर स्टूडेंट के लिए शुरू किया गया या फिर यंगस्टर्स के लिए शुरू किया गया। तो राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में करना है और यहाँ पर सही जवाब होगा स्टार्टअप इंटरप्रेन्योर्स के लिए शुरू किया गया। ठीक है, ऑप्शन वी आपका यहाँ पे राइट है। गूगल ड्राइव में अधिकतम कितने जीबी की फाइल अटैच कर सकते हैं या अटैचमेंट सेंड की जा सकती है, आप मैक्सिमम कितने जीबी की फाइल को अटैच करके गूगल ड्राइव से भेज सकते हैं। 35 का आंसर बताना है, गूगल ड्राइव में कितने साइज की फाइल को आप अटैच करके भेज सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 जीबी, ऑप्शन डी, 15 जीबी की फाइल आप भेज सकते हैं गूगल ड्राइव से। पॉकेट ऐप या पॉकेट्स यूपीआई ऐप किस बैंक के द्वारा जारी किया गया, पॉकेट्स यूपीआई ऐप किस बैंक के द्वारा जारी किया गया। कई बार पूछते हैं कि पॉकेट ऐप किसके द्वारा चलाया गया, ऐसा भी पूछते हैं, तो यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा चलाया गया। क्वेश्चन देखिए 37 में पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम है सिंगल यूज, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर या फिर ऑल ऑफ दिस, यानी कि सिंगल यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर या फिर सभी, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का है। अब यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया गया है कि आपको विंडोज बताना है, आपको डॉस बताना है, आपको लिनक्स बताना है, बट ये पूछा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का है। तो देखो सिंगल यूजर भी होता है, मल्टीटास्किंग भी होता है और मल्टी यूजर भी होता है। सो हमारा डी ऑप्शन हमें यहाँ पे करना है करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ, 38 में आपको बताना है उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ। उमंग का मतलब होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, और ये कब लॉन्च किया गया, 2017 को लॉन्च किया गया था, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूपीआई का उपयोग एक दिन में कितने घंटे कर सकते हैं, यूपीआई का इस्तेमाल आप एक दिन में कितने घंटे कर सकते हैं। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 24 आवर आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर में कौन सा गुण नहीं है, स्टोरेज, फीलिंग, वर्सेटिलिटी, ऑटोमेटिक। कंप्यूटर में कौन सा गुण नहीं है, आपको आंसर करना है, इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर हो जाएगा फीलिंग, ऑप्शन बी। ठीक है, फीलिंग नहीं है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आईएफएससी कोड कितने अंक का होता है, 10, 11, 9 या फिर 15। आईएफएससी कोड कितने अंक का होता है, कितने डिजिट होते हैं आपके आईएफएससी कोड में, बताइएगा। तो यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आपका जो आईएफएससी कोड होता है 11 डिजिट का होता है, इसमें 11 अंक होते हैं। शुरुआत के जो 4 अंक होते हैं ये बैंक को दर्शाते हैं कि कौन सा बैंक है, और लास्ट के जो 6 डिजिट होते हैं ये ब्रांच को दर्शाते हैं कि कौन सा ब्रांच है। और जो 5वां लेटर होता है, यानी कि 4 के बाद जो 5वां लेटर होता है, जैसे हम 5वां अंक बोलेंगे तो वो आपका 0 होता है। ठीक है, टोटल आपके 11 डिजिट होते हैं, शुरुआत के 4 आपके बैंक को दर्शाते हैं, 5वां 0 होता है और लास्ट के 6 जो आपके अंक होते हैं वो ब्रांच को दर्शाते हैं कि कौन सी ब्रांच है। डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज का फाइल अपलोड कर सकते हैं, आप डिजी लॉकर में कितने साइज का फाइल अपलोड कर सकते हैं मैक्सिमम। तो हम यहाँ पर 10 MB की फाइल अपलोड कर सकते हैं, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट होगा। और कई बार पूछते हैं कि डिजी लॉकर के लिए क्या आवश्यक है,
इसके लिए आधार कार्ड होना जरूरी है ना। एक एप्लीकेशन है जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पर आपको आधार देना होगा, वेरीफाई होगा और इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 43 में पूछा गया है आधार में कुल कितने डिजिट होते हैं। आपका जो आधार होता है, आधार कार्ड होता है, कितने नंबर का होता है, कितने डिजिट का होता है। तो सही जवाब हो जाएगा 12। आपका आधार कार्ड 12 अंकों का होता है, ठीक है। और आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो UIDAI के द्वारा आधार कार्ड जारी किया जाता है, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा आपका आधार कार्ड जारी किया जाता है। QR कोड किसने बनाया, आपको जवाब करना है QR कोड किसने बनाया, बताइए कौन सा यहाँ पे सही जवाब है। ऑप्शन बी, डेंसो वेब के द्वारा QR कोड को डेवलप किया गया, याद रखना है 1994 में, 1994 में। और इसका मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। अगर आपने हमारे प्रीवियस क्लास करे हैं तो आपको पता होगा, ये हम कुछ क्वेश्चंस वहां पर ऑलरेडी आपको करा भी चुके हैं, ठीक है। अगर कोई बड़ी कंपनी कच्चा माल खरीदती है तो वह किस तरह का व्यापार है। अगर कोई बड़ी कंपनी है और वह कच्चा माल बाय करती है तो ये किस प्रकार का व्यापार होगा। इसमें भी कई मॉडल होते हैं, V2B में आएगा, V2C में आएगा, या C2C में आएगा, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर हो जाएगा V2B में आएगा, है ना, बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा। अगर कोई बड़ी कंपनी किसी कंपनी से कच्चा माल लेती है और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, उसके बाद में फिर वो उस प्रोडक्ट को एंड यूजर को बेचेगी, तो अभी यहाँ पर इन दोनों कंपनियों के बीच में क्या हो रहा है, बिजनेस टू बिजनेस हो रहा है, V2B जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। CC का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है। CC का पूरा नाम आपको बताना है, इसमें कौन सा सही जवाब है। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, ऑप्शन हमारा बी है यहाँ पर, कार्बन कॉपी। और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। लैन में डाटा ट्रांसफर की दर कितनी होती है, आपको आंसर करना है, लैन में डाटा ट्रांसफर की दर कितनी होती है, बताइएगा। लैन में डाटा ट्रांसफर करने की दर आपको बतानी है कितनी होती है, तो यहाँ पर सही जवाब है 100 Mbps। 100 Mbps का मतलब है 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड। देखो जब भी यहाँ पर Mbps लिखा हो तो जहां पर ये छोटा स्मॉल b होगा वहां पर बाइट नहीं होगा, वहां पर बिट्स होगा, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जहां पर स्पीड की बात आएगी, हमेशा ध्यान रखना है, जहां पर भी स्पीड की बात आएगी तो वहां पर इस b का मतलब हो जाएगा बिट्स, ना कि बाइट। और जहां पर भी स्टोर करने की बात आएगी, जैसे डाटा कितना स्टोर होता है, तो वहां पर बाइट होता है। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं अगर यहाँ पर स्मॉल है तो ये फिर बिट होगा, तो इसका मतलब होता है मेगाबिट्स पर सेकेंड। लैन में कौन सी टोपोलॉजी नहीं होती है, बस स्टार मेस या फिर कोई नहीं, तो बताइएगा लैन में कौन सी टोपोलॉजी नहीं होती है। लैन में कौन सी टोपोलॉजी नहीं होती है। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, और यहां पर सही जवाब है मेस, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हेल्प के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। हेल्प के लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे एल ला होगा, सॉरी, ठीक है। किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता है F1 का इस्तेमाल करते हैं हेल्प के लिए। लिब्रियोफिस राइटर में विजार्ड किस मेनू में पाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। लिब्रियोफिस से भी ढेर सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ पर बताना है लिब्रियोफिस में विजार्ड किस मेनू में पाया जाता है, किस मेनू में आपको मिलता है। तो इसके लिए आपको फाइल मेनू में जाना होता है, ऑप्शन पहला यहाँ पे राइट है, फाइल मेनू। अगला क्वेश्चन पूछा है, कैल्क में किसी सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कैल्क में किसी सेल की चौड़ाई को बढ़ाते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। और ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है जो भी आप कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में देखे गए प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न हमारे पास बच्चे भेजते हैं, तो वहां पर इस प्रकार से ढेर सारे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कि सर हमारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सही जवाब, बताइए। ऑप्शन पहला आपका राइट हो जाएगा। अल्ट के साथ में आपको राइट एरो प्रेस करना है, अल्ट के साथ में आपको राइट एरो प्रेस करना है। अगर आप सेल की चौड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं तो अल्ट के साथ में आपको राइट एरो इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। और जब भी आपका एग्जाम हो, जो भी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में याद रहे, आप हमें अपने प्रश्न जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं।
व्हाट्सअप नंबर हमारा है 9452299436। और अगर आप मेल करना चाहते हैं तो info.cccwifi@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं। तो आंसर करिएगा यहाँ पर कौन सा सही जवाब है, कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, फोर्ट्रान, जिसका मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। और यहाँ पर आपको बताना है निम्न विकल्पों में से विषम विकल्प कौन सा है, पास्कल, फोर्ट्रान, पाइथन या फिर ओएस। तो यहाँ पर विषम कौन सा है, अलग कौन सा है, आपको पता है पास्कल, फोर्ट्रान, पाइथन सभी लैंग्वेज हैं। बट अगर बात करते हैं ओएस की तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की असेंबली भाषा है अंग्रेजी एवं गणितीय संकेत, द्विआधारी संख्या, निमोनिक्स या फिर फोर्ट्रान। अब आपको बताना है कंप्यूटर की असेंबली भाषा कौन सी है। 54 में जवाब करना है असेंबली भाषा क्या है, इसमें से क्या होगा। तो जो कंप्यूटर की आपकी असेंबली भाषा है वो क्या है, एक निमोनिक्स है। ऑप्शन सी आप इसे सही करेंगे, निमोनिक्स याद रखना है सभी बच्चों को, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क को अधिकतम जूम नहीं कर सकते हैं, मीन्स कैल्क में आप मैक्सिमम जूम नहीं कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं ये बताना है। कैल्क में मैक्सिमम जूम आप कितना नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 500 हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कैल्क में जो मैक्सिमम जूम करने की लिमिट है वो 400 है। आप 400 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, कम से कम 20% आप कर सकते हैं। यही अगर बात करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में तो वहाँ पर आप 600 तक कर सकते हैं, और मिनिमम की बात करें तो 20% कर सकते हैं। बट यही अगर हम इम्प्रेस की बात करते हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम आप 3000% कर सकते हैं, और मिनिमम की बात करें तो 5% यानी कि 5% कर सकते हैं। तो ये आपको नोट कर लेना है। हालांकि आज हम शाम को अपने टेलीग्राम पर एक PDF भेज देंगे जहां पर ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे होंगे आपके लिए, तो वो PDF आपको शाम को आपके टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए सी, बेसिक, कोबॉल और जावा, ये किसके एग्जाम्पल हैं आपको बताना है, ये किसके एग्जाम्पल हैं। सी, बेसिक, कोबॉल और जावा ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं। सो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है, हाई लेवल लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देखिए, C++ निम्न में से है, कैसी है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है या फिर मशीन लैंग्वेज है। 57 में कौन सा आपका सही जवाब है, तो यहां पर हो जाएगा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपका C++। किसी नेटवर्क सिस्टम से जुड़े हुए पर्सनल कंप्यूटर को कहा जाता है, किसी भी नेटवर्क से जुड़े हुए पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्क स्टेशन। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से चिल्लाना का स्माइली कौन सा है। चिल्लाना का स्माइली आपको बताना है, ऐसे भी क्वेश्चन कई बार देखे गए हैं आपके एग्जाम में। तो यहां पर बताइएगा चिल्लाना का स्माइली कौन सा हो सकता है। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, ये है आपका चिल्लाना का स्माइली, ध्यान रखना है, डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टेलीकॉम सिस्टम उदाहरण है, मीन्स किसका एग्जाम्पल है, टेलीकॉम सिस्टम। टेलीकॉम सिस्टम किसका एग्जाम्पल है, टेलीकॉम का मतलब टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। तो टेली कम्युनिकेशन सिस्टम किसका एग्जाम्पल है, आपको पता है वैन, जिसका मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वैन का एग्जाम्पल है, ठीक है। KYC के तहत बैंक द्वारा मांगे जाने वाले दस्तावेज हैं, KYC के तहत बैंक द्वारा कौन से दस्तावेज मांगे जाते हैं, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर ये सभी। आंसर करिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। एंड्रॉइड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है, एंड्रॉइड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है, यहाँ पे आधिकारिक होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो बताइएगा एंड्रॉइड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो यहाँ पर हो जाएगा जावा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है, जावा। निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है, क्या बताना है, कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है, असेंबली लैंग्वेज, POP3, C++ या फिर जावा। अब बताइएगा, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि निम्न में कौन सा विषम है, कौन सा भिन्न है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पता है POP3 ये अलग है ना,
पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जिसका मतलब होता है ये मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। निम्न में कौन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है? कौन सी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है? तो यहां पर क्या होगा सही जवाब? कौन सा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है? ऑप्शन हमारा पहला ही करेक्ट है, सी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक मशीन स्तर भाषा है, यानी कि मशीन स्तरीय भाषा कौन सी है जो कंप्यूटर की भाषा है जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है? तो मशीन स्तरीय भाषा आपको बतानी है सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा नन ऑफ दीज। और यहाँ पर आपको बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम अटैचमेंट साइज इन जीमेल, यानी कि जीमेल में आप मैक्सिमम जो फाइल का साइज है वो कितना अटैच कर सकते हैं। 10 GB का कर सकते हैं, 15 MB का कर सकते हैं, 25 MB का कर सकते हैं या फिर 20 GB का कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 MB का आप जो साइज है साइज की फाइल को आप अटैच कर सकते हैं जीमेल में। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SRAM। तो आप सभी को SRAM का पूरा नाम बताना है, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है। SRAM का मतलब क्या होता है? तो सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि SRAM यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि SRAM का मतलब हो जाएगा स्टैटिक रैम। तो ऑप्शन बी आपका राइट है, SRAM का मतलब स्टैटिक रैम और रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो सो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। और यहाँ पर आपको बताना है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने बनाया था, मीन्स सी प्रोग्रामिंग भाषा को किसने डेवलप किया था। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किसने किया था? डेनिस रिची के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। ऑप्शन डी राइट है। निम्न में कौन सी में लूप का प्रकार नहीं है, बताइएगा। यहाँ पे कौन सा सही जवाब हो जाएगा? कौन सी में लूप का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, एफ एल्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है, बताइएगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि आपको पता है ऑटोमेटिक स्पेल चेक करने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट F7। शिफ्ट F7 का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर दिया है F7, कंट्रोल F7 और अल्ट F7। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। और जब भी आपसे पूछें कि स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो वहां पर फिर सही जवाब होगा केवल F7। अगला क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर्मेट DOCX, PPTX, XLSX को ओपन करने सेव करने के लिए समर्थन शामिल है, क्या ये सही है? जल्दी से जवाब करना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पे पहला करेक्ट होगा, ये ट्रू होगा। सी भाषा में डैश दबाकर किसी प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है। अगर आप सी भाषा में किसी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो क्या आपको शॉर्टकट की इस्तेमाल करना होता है ना? किस शॉर्टकट के से आप कंपाइल करा सकते हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी, अल्ट F9 से हम कंपाइल करते हैं। ऑप्शन हमारा डी, सॉरी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। निम्न में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भारत की सरकारी एजेंसी ने किया था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को बताना है कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास भारत की सरकारी एजेंसी ने किया था। तो यहां पर हो जाएगा बॉस, BOSS, मतलब भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ठीक है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। ई कॉमर्स के प्रयोग से यूजर बचा सकते हैं समय, कार्य, धन या सभी? ई कॉमर्स के प्रयोग से यूजर क्या बचा सकते हैं? तो समय, कार्य, धन, सभी, यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सभी बचा सकते हैं। लिब्रो ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा होता है? स्प्रेडशीट में कौन सा डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है, ये बताना है लिब्रो ऑफिस कैल्क में। ठीक है, यहाँ पे लिखा है काल, बट कैल्क है ये। ठीक है, बताइएगा कौन सा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, .ods। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फेसबुक मैसेंजर किस प्रकार का है? आपको बताना है फेसबुक मैसेंजर किस प्रकार का है। सोशल साइट है, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग या फिर नन ऑफ दीज। और बताना क्या है फेसबुक मैसेंजर। तो हमने आपको बताया था फेसबुक मैसेंजर किससे संबंधित है, ये आपका इंस्टेंट मैसेजिंग है, यानी कि IM का एक प्रकार है।
ठीक है। और कई बार पूछते हैं कि फेसबुक मैसेंजर किससे संबंधित है, तो ये फेसबुक से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है। बट एक इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जांपल है, एक IM का एग्जांपल है, जहां पर हम रियल टाइम में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो यहाँ पर सही जवाब होगा 256, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है IMEI नंबर देखने के लिए किस कोड का प्रयोग करते हैं, कौन सा कोड इस्तेमाल करते हैं IMEI नंबर को देखने के लिए। *#06# का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट होगा, *#06#। लिब्रो ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो सही जवाब होगा कंट्रोल के साथ में 1 आपको प्रेस करना होता है, ठीक है, ऑप्शन बी। लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में जूम का न्यूनतम साइज कितना होता है, बताइए जूम का न्यूनतम साइज कितना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला 5% होता है। जूम का न्यूनतम साइज कितना होता है, 5% होता है। FD पर कंपाउंड इंटरेस्ट पैड की जाती है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली। FD का मतलब फिक्स डिपॉजिट है ना, इस पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट पैड की जाती है आपको बताना है, क्या ये मंथली होगा, क्वार्टरली होगा, हाफ ईयरली होगा या फिर ईयरली होगा। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, क्वार्टरली, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, PMJDY की फुल फॉर्म क्या होती है, PMJDY का पूरा नाम आपको बताना है, और यहाँ पर सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री जन धन योजना इसका फुल फॉर्म होता है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले TCP/IP प्रोटोकॉल है कौन सा, HTTP है, HTTPS है, FTP है या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। निम्न में कौन सा बड़ा डेटा ढांचा जिसे हम फ्रेमवर्क बोलते हैं गूगल द्वारा विकसित किया गया था, निम्न में कौन सा बड़ा डेटा ढांचा गूगल द्वारा विकसित किया गया था, 84 का जवाब करना है। तो यहां पर हो जाएगा आपका मैप रिड्यूस, याद रखना है, ऑप्शन पहला है मैप रिड्यूस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहला IoT डिवाइस कौन सा था, पहला IoT डिवाइस कौन सा था, तो यहाँ पे कौन सा सही जवाब है, याद रखना है ATM मशीन, ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। और यहाँ पर आपको बताना है मेन मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, यानी कि मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही जवाब होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, राइट आंसर है। और यहाँ पर आपको बताना है CD-ROM है, CD-ROM किस प्रकार की मेमोरी है, जल्दी से आपको जवाब करना है, CD-ROM किस प्रकार की मेमोरी है, सेमीकंडक्टर, मेमोरी रजिस्टर, मैग्नेटिक मेमोरी या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही जवाब होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि आपको पता है CD-ROM जिसे कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, यह एक ऑप्टिकल मेमोरी है, यह ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस आप इसे बोल सकते हैं। तो ना ही ये सेमीकंडक्टर है, ना ही ये रजिस्टर है, ना ही यह मैग्नेटिक मेमोरी है, ठीक है, एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आती है। निम्न में कौन कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है, बताइएगा कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है, मैन फ्रेम, मैक्स फ्रेम, मिनी या फिर नोटबुक। तो यहां पर हो जाएगा मैक्स फ्रेम ही नहीं है, ऑप्शन हमारा वी करेक्ट है, मैक्स फ्रेम। कंप्यूटर डैश से मिलकर बनता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से, मेमोरी से, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट से या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो कंप्यूटर डैश से मिलकर बना होता है या किससे मिलकर बना होता है, इसमें कौन सा सही जवाब है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी आपका सही जवाब है। दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा ENIAC, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ENIAC। अगला क्वेश्चन देखिए, जरूरी फाइलों को गलती से या जानबूझकर डिलीट होने से बचाने के लिए डैश करना अच्छा रास्ता है, हिडन, सिक्योर, रीड ओनली या फिर डिलीट। कौन सा यहाँ पे राइट आंसर है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन पहला हिडन, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। क्रॉप का प्रयोग किया जाता है पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए, पिक्चर के किसी भाग को छोटा करने के लिए, पिक्चर को रोटेट करने के लिए या पिक्चर को डिलीट करने के लिए। तो हम
क्रॉप का इस्तेमाल कब करते हैं, आपको आंसर करना है इसमें कौन सा सही जवाब है। तो पहला ऑप्शन ही हो जाएगा, पिक्चर के किसी भाग को अगर आप काटना चाहते हैं तो हमें क्रॉप टूल का इस्तेमाल करना होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी टेक्स्ट का वह टुकड़ा जो सबसे ऊपर प्रिंट होता है वह क्या होता है, फुटर होता है, हेडर होता है, सेंट्रल या फिर नन ऑफ दीज। जो सबसे ऊपर प्रिंट होता है उसे क्या बोलते हैं, हेडर बोलते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, हेडर। लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है, बताइए। लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है, ड्रॉ, इम्प्रेस, कैल्क या फिर राइटर। स्प्रेडशीट किसे कहते हैं लिब्रे ऑफिस में, तो आपको पता है कैल्क को कहा जाता है। कैल्क क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। निम्न में से कौन सा मार्जिन बदलने के लिए प्रयोग करते हैं, निम्न में कौन सा आप मार्जिन बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बताइए। यहां पे कौन सा सही जवाब है, तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। प्रेषक को वापस लौट आने वाला मेल क्या कहलाता है, प्रेषक को वापस लौट आने वाला मेल क्या कहलाता है, बताइएगा। सही जवाब होगा बाउंस मेल कहलाता है। अगर आप किसी को मेल करते हैं और आपको ही वापस लौट आता है, कई बार ऐसा होता है हमने जिसको मेल भेजा उसका मेल एड्रेस ही गलत है, तो आपको एक बाउंस मेल प्राप्त होता है जिसे हम बाउंस मेल कहते हैं। तो जिसने भेजा होता है उसी के पास वापस जाएगा, उसे कहते हैं बाउंस मेल। लिस्ट सर्वर क्या करता है, लिस्ट सर्वर क्या करता है, सूची बनाता है, डाक छाटता है, मेलिंग लिस्ट का प्रबंध करता है या फिर इसमें से कोई नहीं। लिस्ट सर्वर क्या करता है, तो ऑप्शन सी है, मेलिंग लिस्ट का प्रबंध करता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि मेलिंग लिस्ट में दर्ज सभी सदस्यों को संदेश भेजना हो तो कौन सा कमांड प्रयोग करना होता है, यदि मेलिंग लिस्ट में दर्ज सभी सदस्यों को संदेश भेजना हो तो कौन सा कमांड प्रयोग करना होता है। ऑप्शन पहला हो जाएगा मेल रिफ्लेक्टर, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, DIR पर एरर फिक्स करने का सबसे अच्छा टूल है, क्या होगा सही जवाब, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्कैन डिस्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अचानक डिलीट फाइल को किस कमांड के द्वारा रिकवर किया जा सकता है, अचानक डिलीट फाइल को किस कमांड के द्वारा रिकवर किया जा सकता है, बताइए। तो आप उसे रीस्टोर कर सकते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका, रीस्टोर आप उन्हें कर सकते हैं। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक शेयर करें, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ऑन करें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और कल सुबह मॉर्निंग में भी आपको क्लास मिलेगी। मॉर्निंग क्लास का समय है सुबह 8 बजे, तो सभी बच्चे सुबह 8 बजे रिवीजन क्लास के लिए रेडी रहें, वहाँ पर भी आप सभी को क्लास मिलेगी। और जिन बच्चों ने हमारा ई बुक अभी डाउनलोड नहीं किया है तो ये सारे क्वेश्चन, इस प्रकार के ढेर सारे प्रश्न आपको इन दोनों ई बुक के अंदर मिल जाएंगे, जिन्हें आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं 30% डिस्काउंट के साथ, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। वहां पर आपको CCC by 5 डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करना है और इस ऑफर का लाभ आप 12 जुलाई रात 11 बजे तक ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।